का भी अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। और इन का एक और अर्थ है, क्योंकि सूरज को भी, सूर्य को भी इन कहा जाता है। और संस्कृत में ही इन वंशोत्तम, ये बोलने के बाद सूर्य वंशोत्तम, सूर्य कुलोत्तम, यही माना जाता है। तो इन शब्द से इंद और इंद से इंदु, इंद्र, इस प्रकार से यदि शब्द हमको मिलते हैं तो इन और इंद के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तो इन और इंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिखाता है, ये एक पहली बात। दूसरी बात ये है, अभी इन सूर्यवंश है, तो सूर्यवंश में हमारे यहाँ तो सूर्यवंश राजा थे, और सबसे उत्तम, मतलब ये सर्वोत्तम जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र है, वो तो सूर्यवंश के थे। प्रभु रामचंद्र जी की ये धरती है। तो ये इन शब्द यानी यदि सूर्यवंश को दिखाता है, और सूर्यवंश में रामचंद्र उनका ये धरती है, इसी प्रकार से अभी इंद से इंदु हुआ है। इंदु का मतलब होता है चंद्र, और चंद्रवंश में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। तो ये राम और कृष्ण की धरती है। यदि ये राम और कृष्ण की धरती है तो इन और इंदु यहीं से। और तीसरा अर्थ इन है। इन यानी अभी इंदिरा बोलने के बाद महालक्ष्मी, लक्ष्मी को इंदिरा कहते हैं। इंदिवर यानी महाविष्णु, विष्णु को कहा जाता है। विष्णु तो सर्वशक्तिमान में परमात्मा है, परब्रह्म है। और यदि परमात्मा परब्रह्म को हम इन शब्द से, इंद शब्द से, और उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी धरती ये मानते हैं, तो इंद से क्यों नहीं हिंदू हो सकता है? यदि सिंधु से हिंदू हो सकता है, इन और इंदु से हिंदू हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है? और ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और रही बात अभी जैसा इंडिया शब्द हम लेते हैं, इंदस वैली या इंडिया शब्द, हिंदू शब्द में द, इन तो ले लिया, लेकिन द या द्य, द और य इसको ले लेंगे, तो द और ये लेकर के द्य यदि बोलते हैं तो इसका भी संस्कृत मीनिंग अर्थ मिलता है। डिक्शनरी में देखा जाए तो द्य यानी कौन? द्य यानी फॉलोवर्स या एक्सेप्टर, मतलब एक विषय को जो स्वीकार कर लेता है वो द्य के नाम से, द या द और य से द्य, इससे जाने जाते हैं। या वर्शिपर्स, ये भी शब्द मतलब अर्थ दिया हुआ है। तो इन यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और द्य यानी यदि फॉलोवर है या वर्शिपर है तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर महाविष्णु, उनकी आराधना करने वाले वो लोग हम हिंदू हैं। और इन यदि सूर्यवंश को दर्शाता है तो प्रभु रामचंद्र के हम वंशज हैं, उनके हम भक्त हैं, हम उनके अनुयायी हैं। और यदि इंदु से भी शब्द आता है तो वो भगवान श्री कृष्ण का वंशज, और इसी वजह से इंद शब्द भी ले लिया या इंदु शब्द भी ले लिया, यानी सूर्यवंश भी, चंद्रवंश भी, और ये सारा जो है ये इन शब्द से यदि जुड़ता है तो सिंधु का भी नाम जो है, अभी सिंधु का नाम क्यों सिंधु हुआ ये यदि देखा जाए तो स सागर से जुड़ी हुई है, यानी सागर से मिला हुआ है, ऐसा बोलते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी हिमालय से निकल करके सागर तक जाती है, इसलिए उसको सिंधु कहा है, ठीक है। या जैसे भी, तो वहाँ भी यदि सागर से जुड़ी हुई है और इन शब्द है, मेरा कहना यह है सिंधु का भी नाम जो है इंद से ही आया है, क्योंकि वहाँ की सभ्यता जो है वो हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है वही संस्कृति है जो परंपरागत, मतलब हजारों साल से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपासक थे। और यदि हिंदू में ह का ले लिया, ह शब्द ले लिया, तो ह हिमालय से जुड़ा हुआ है, हिमालय भी हमारे से जुड़ा हुआ है।
तो हिंदू शब्द मेरे दृष्टिकोण से, या जो नूतन जो दृष्टिकोण जो सामने आ रहा है, वो जो बताना मैं चाहता हूँ वो है कि ये हिंदू सिंधु के वजह से मिला होगा, ऐसे यदि सिद्धांत हो भी गया और आक्रमणकारियों ने दिया है, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब विदेशी हैं, उन्होंने हमको ये हिंदू नाम दिया, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। हिंदू ये हमारे ही, मतलब हमारी संस्कृति में, हमारे ही परंपरा में, हमारे ही सभ्यता में, हमारे ही आराधना में, हमारी उपासना में, ये सारा उपासना केंद्र हम यदि देखेंगे तो विष्णु, राम और कृष्ण, इनसे इसको जोड़कर हम यदि देखेंगे तो ये शब्द ऐसा लगता है कि इंद इस शब्द से और हिमालय का ह के साथ जोड़ते हुए हिंदू शब्द आया है। और इसी कारण से, मतलब यदि इंडिया हम बोलते हैं, इंडिया नहीं, डमरू का ड ना बोलते हुए द बोलते हैं, जो कि बोला जाता है बहुत सारे भाषा में, भारतीय भाषा में इंडिया बोला जाता है, तो वहाँ भी इन और इंद दिखाई देता है। और या दिया, ये जो दिखाई देता है वो हम उसके वर्शिपर्स हैं, हम उनके अनुयायी हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम आराधक हैं, वो वंशज हम हैं। इसको ये दर्शाने वाला शब्द हिंदू या इंडिया, ऐसा मुझे लगता है। ये एक दृष्टिकोण मैं आपके सामने रखना चाहता था। जो भी मुझे कहना है वो सब कहने की प्रयत्न किया है मैंने। अर्थात इसमें जैसा मैंने शुरू में ही बताया, और भी अनुसंधान होना चाहिए और भी रिसर्च होना चाहिए, ताकि यानी इसको और उचित रूप से सबके सामने रखा जा सकता है। ये कहते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार।